शक्ति सेना ग्रुप क्या है। परसों मेरे को एक बहन ने कहा था कि भैया मेरी शादी करवा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा दे रहे हैं। मैंने बोला सही कर रहे हैं, कितनी उम्र हो गई? बोली 23 या 24। तो मैंने बोला करवाएंगे तो सही ही, इसमें क्या गलत है? कोई पहली बार तो करवा नहीं रहा। बोला एग्जैक्टली, समाज हमेशा से लड़कियों की शादी करवाता आ रहा है, इसलिए वो मेरी भी करवा देना चाहते हैं। मैंने बोला तो आपको शादी क्यों नहीं करनी है? वो बोली कि इसके लिए मैं कारण क्यों दूँ किसी को, मेरी मर्जी मैं जब करना चाहूँगी करूँगी, नहीं करना चाहूँगी तो नहीं करूँगी। समाज ने मेरे बता रखा है कि शादी करनी चाहिए, 23-24 की उम्र में करनी चाहिए, इसका मतलब मैं मान लूँ और नहीं मानूँ तो एक वाजिब कारण भी दूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो बात मुझे थोड़ी दिल पर लग गई। एंड उसने बोला भी था कि अगर वो मेरे साथ जैसे ज़बरदस्ती मेरी सगाई की, वैसे मेरी साथ ज़बरदस्ती शादी कर देंगे तो हो सकता है मैं एक अच्छी बहू साबित ना हो पाऊँ, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ होगा। एंड हो सकता है उनको सामने से डायलॉग सुनने से मिले कि आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है, फिर वो शर्मिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने अपने समाज की सुन ली, अपनी बेटी की नहीं मानी। क्योंकि वो लोग मान नहीं रहते, उन्हें अपनी बेटी से मतलब नहीं था, उन्हें समाज के नियमों से मतलब था। तो बेसिकली उसने नाराज़गी भी प्रदर्शित की। और इससे पहले भी मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि लड़कियां चल रही है रास्ते पे और कुछ कीड़े, गंदी नाली के घटिया कीड़े, जिनको अब जिनके घर में भी बहन बेटियां हैं, बट दूसरे की बहन बेटियों पे वो निगाहें डालते हैं, गंदी निगाहें डालते हैं। ये नहीं सोचते कि आज हम इन पे डाल लेंगे, कल हमारी बहन भी बाहर निकलेगी। तो और उन निगाहों के बदले में वो कुछ कह भी नहीं सकती, घर पे आके बता भी नहीं सकती कि मैं आज ये मार्केट से ये सामान लाने गई थी तो मेरे को 2-4 लोगों ने ऐसा देखा, क्योंकि उसमें उसी का नुकसान है कि उसे घर वाले आना जाना बंद कर देंगे उसका। तो वो करे तो करे क्या? वो किसी से कह भी नहीं सकते। दोस्तों, देश तो 15 अगस्त 1947 में कागजों पर आज़ाद तो हो गया, मगर देशवासी और देश के रहने वाले जीव जंतु आज़ाद नहीं हुए। जीव जंतुओं के बारे में हम फ्रीडम फॉर ऑल एनिमल्स नाम का इनिशिएटिव अलग से चालू कर रखे। फिलहाल लगे हाथ लड़कियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारी बहन बेटियां हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, उतना ही बड़ा हिस्सा है, उतने ही बड़ा अधिकार उनका इस देश पे जितना कि हमारा। हमें उन सब के लिए कार्य करना पड़ेगा, उनके लिए आगे आना पड़ेगा, भाइयों को आगे आना पड़ेगा। हम उन्हें ये अधिकार क्यों नहीं दे सकते कि चलो अगर तुम्हारी शादी करने का फिलहाल इच्छा नहीं है तो हम जबरदस्ती तुम्हें किसी की बहू नहीं बनवाएंगे। ऐसा क्या हो जाए? वो 2-3 साल मांग रही है यार, 2-3 साल मांग रही है कि वो कुछ अपने जीवन में कर ले। जो उसको 1% उम्मीद हो उसका भी तुम गला घोट दे रहे हो। इससे अच्छा तो उसको पैदा होते मार देते, वो वाला तरीका बेटर था जो राजस्थान में अपनाया जाता था, भारत में अपनाया जाता था। उसको तुम गिरा हुआ कृत्य समझते हो। आज भी लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि पहले ही तुमने अनुपात कम कर दिया उनका, आज तुम उनको जबरदस्ती शादी करवा रहे हो। तो इन्हीं सब कंसर्न्स को लेके हमने एक सेना खड़ी करने का विचार किया है। सेना में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियों की केवल बात सुनेंगे ही नहीं, लड़कियों के लिए कार्य करेगा ही नहीं। हमारा संविधान ये कहता है कि शांति प्रिय तुम लोग आंदोलन करो। किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो जाए तो हमारे देशवासी मोमबत्ती लेके घूम जाते हैं कि जस्टिस फॉर लवन्या, जस्टिस फॉर ये। इन्हीं चीज़ों से मेरे को नफरत है, इन्हीं चीज़ों से मेरे को संविधान से नफरत हो गई। पुलिस कुछ कर सकती नहीं है क्योंकि जो रेपिस्ट होते हैं उनका ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में इतना तगड़ा संबंध होता है कि कानून पॉलिटिकल पार्टीज के आगे कुछ नहीं है, चाहे वो कोई सी भी हो। मैं किसी कौम को भड़काना नहीं चाहता, मगर तलवारें स्त्री रक्षा के लिए भारतवासी हाथ में नहीं लेंगे तो कौन लेगा? इसी बात का ख्याल करते हुए मैंने इस सेना का गठबंधन किया है। जरूरत के वक्त अगर बड़ी होगी, और मैं चाहता हूँ ये बड़ी हो, इतनी ज़्यादा ताकतवर हो कि वह इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं रहेगा। प्लस जहाँ हमें लगेगा कि मानवता की हत्या हुई है, इंसानियत की हत्या तो होती रहती है डेली, मानवता की हत्या जहाँ हुई, कुल मिला के हम समझ लेंगे कि धर्म की हत्या हुई। और धर्म के लिए कानून को पूरा मौका देंगे कि वो क्या करता है। कानून अगर काम नहीं करेगा तो हम कानून की भी नहीं सुनेंगे। अपना रास्ता अपने लोगों से पूछकर जो हमें सही लगेगा कि नीति यह कहती है, धर्म यह कहता है, उसी प्रकार करेंगे। किसी की बेटी के साथ अत्याचार करने वाले, बहन के साथ अत्याचार करने वाले, उन पर गंदी नजर डालने वाले, इन सबको अपने ढंग से समझाएंगे। और कंसा राठौड़ समझाएगा। ये मत सोचना कि अकेला बंदा क्या कर लेगा। अगर आज खत्म नहीं किया गया तो एक दिन उन चीज़ों को खत्म कर देगा जिनकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली फिलहाल ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियाँ माताएं इसको ज्वाइन करें ताकि अपने अधिकारों की रक्षा वो खुद कर पाए। भाइयों बेटों,
और पिताओं के लिए मैं अलग से कुछ लाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा फिलहाल धैर्य रखें, आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं, बेसिकली आप तो देने का सोचो। ठीक है, तो सत श्री अकाल, जय श्री राम।